प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। इन सभी क्वेश्चन में से आपको बस 3 क्वेश्चन करने हैं। पहला क्या है, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, इन्फरेंशियल स्टैटिक्स, आगे का आउटर लेयर और मॉडल। चलिए शुरू करते हैं। पहला हम ये देखते हैं, ज्ञान मीमांसा एपिस्टेमोलॉजी। ये दर्शनार्थ छात्र और रिसर्च का एक बहुत ही दिलचस्प विषय है। सीधा मतलब ये है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। एप्स्टीम जिसका मतलब है ज्ञान और लोगो जिसका मतलब है अध्ययन। सरल शब्दों में ज्ञान मीमांसा का मतलब है यह जानना कि ज्ञान क्या है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। यह क्या सवाल उठाता है। यह रिसर्च में हमसे पूछा है, आपको कैसा पता कि जो जानकारी आप दे रहे हैं वह सच है। सच्चे ज्ञान और सिर्फ एक अफवाह या धारणा में क्या अंतर है। उदाहरण, यदि कोई कहता है कि तनाव से बीमारी होती है तो एपिस्टेमोलॉजी यह जांचेगी कि इस बात को सच मानने का आधार क्या है। क्या यह किसी वैज्ञानिक लैब के टेस्ट से साबित हुआ है या सिर्फ लोगों के अनुभवों पर आधारित है। दूसरा देखते हैं, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल व्याख्यात्मक चर। सांख्यिकी की रचना में जब हम 2 चीज़ों के बीच संबंध देखते हैं तो यह वह वेरिएबल होता है जो बदलाव का कारण बनता है। इसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं। सीधा मतलब क्या है, यह वही चीज़ है जिसमें हम बदलाव करते हैं या जिसे हम कंट्रोल करते हैं ताकि दूसरी चीज़ पर इसका असर देखा जा सके या दूसरे वेरिएबल के होने की करता हो। उदाहरण, मान लीजिए हम एक रिसर्च कर रहे हैं कि पढ़ाई के घंटे परीक्षा के मार्क्स का क्या असर पड़ता है। यह पढ़ाई के घंटे एक एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है क्योंकि यही तय करता है कि मार्क्स कम आएंगे या ज़्यादा। मार्क्स या डिपेंडेंट वेरिएबल। इन्फरेंशियल स्टेटस अनुमानात्मक सांख्यिकी की इस संख्या का उपयोग तब किया जाता है जब हमारे पास पूरी आबादी का डाटा नहीं होता और हम एक छोटे ग्रुप को देखकर पूरी आबादी के बारे में अंदाज़ा लगाते हैं। सीधा मतलब क्या है, इसके नाम ही छिपा है। अनुमान लगाना सैंपल के नियमित नतीजों के आधार पर पूरी आबादी के व्यवहार का भविष्य के बारे में निष्कर्ष निकालना ही है। इसे टी टेस्ट से कर सकते हैं, डैश टेस्ट या हाइपोथेसिस टेस्ट जैसी तकनीक का इस्तेमाल होता है। उदाहरण, चुनाव के समय जब न्यूज़ चैनल वाले एग्जिट पोल दिखाते हैं तो वह देश के सभी करोड़ों वोट्स नहीं, कुछ के केवल 50,000 लोगों के इंटरव्यू लेते हैं और उसके आधार पर अनुमान लगाते हैं कि देश में किसकी सरकार बनने वाली है। ओजाई वर्ग या संचय आवर्ती वर्ग यह सांख्यिकी में ग्राफ बनाने का एक विशेष तरीका है जिसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी कहते हैं। सीधा मतलब, जब हम डाटा की नॉर्मल फ्रीक्वेंसी को नहीं बल्कि उसकी संचयी आवृत्ति जोड़ते हुए आगे बढ़ना तो ग्राफ पर दिखता है कि घुमावदार रेखा बनती है, उसे ऑगिव कर्व कहते हैं। यह 2 तरह का होता है, लेस देन ऑगिव या नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ जाता है। मोर देन ऑगिव क्या है, यह ऊपर से नीचे की तरफ गिरता जाएगा। लेस देन ऑगिव होगा नीचे से ऊपर, मोर देन ऑगिव होगा ऊपर से नीचे। खास तौर पर इस ग्राफ का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जहाँ यह दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को काटेंगी उस पॉइंट हमें सीधे मीडियन की वैल्यू मिल जाती है। आउटर लेयर डाटा एनालाइज करते समय कुछ नंबर ऐसे होते हैं पूरे ग्रुप को बाकी सभी नंबर से वैल्यू अलग थलग और अजीब होने संख्या में इन्हें ही आउटर लेयर कहा जाता है। सीधा मतलब, यह डाटा के ग्रुप का वह अनोखा नंबर है जो यहाँ तो बाकी सबसे बहुत ज़्यादा छोटा है होता है या सबसे बड़ा। यह हमारे डाटा के एवरेज को पूरी तरह बिगाड़ देता है।
उदाहरण मान लीजिए ऑफिस में 5 कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी 20,000, 22,000, 25,000, 21,000 और 15 लाख है। कंपनी के मालिक की सैलरी, यहाँ 15 लाख का जो नंबर है वह बाकी सबके मुकाबले एक आउटर लेयर है। अगर हम इस ऑफिस की एवरेज सैलरी निकालें तो यह लाखों में आएगी, जो कि बाकी 4 कर्मचारियों के साथ न्याय नहीं होगा। मॉडल असल दुनिया में जटिल और बड़ी समस्या को गणित सांख्यिकी में समीकरणों के जरिए सरल रूप से दिखाया ही मॉडल है। सीधा मतलब यह वास्तविक दुनिया का एक छोटा और गणितीय रूप होता है जिसकी मदद से हम यह समझ पाते हैं कि अलग अलग चीज़ें आपस में कैसे काम करती हैं और इसके आधार पर हम भविष्य की भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। उदाहरण मौसम विभाग का कंप्यूटर मॉडल। वेदर मॉडल वह हवा के दबाव, तापमान और नमी के आंकड़ों को एक गणित फॉर्मूले y=a+bx में डालते हैं और मॉडल भविष्यवाणी करते हैं कि कल फरीदाबाद या दिल्ली बारिश होगी या नहीं। यहीं पे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जून 2024 का समाप्त होता है। इसके और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे हमारे चैनल पे आपको मिलेंगे। आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। थैंक यू।